नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। हम सब एक बार फिर धन्य हो गए हैं। भोलेनाथ जी हमारे साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा से हैं और आज भी विद्यमान हैं। मैं भोले अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज संगत शेयरिंग करें। गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका भोले अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। शुक्राना गुरु जी का। एंड थैंक यू अंकल। आपने जब कॉल किया कि आपके लिए आवाज आई है, तो उस टाइम पे तो मुझे पता नहीं था कि कैसे होगा, बट गुरु जी ने सब अपने आप ही किया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा। यही अब भाव मेरे में हर चीज में आता है, क्योंकि गुरु जी ने जब अंदर से खाली कर दिया है ना, तो यही सुनाई देता है कि जब मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं, सब तेरा ही तेरा। यही भाव लेके मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ। नहीं पता होता क्या करना है, लेकिन जब बढ़ता हूँ तो अपने आप समझ में आता है, अपने आप रास्ते बन जाते हैं। अभी रिसेंटली मंडे को मैं बहुत अपसेट था किसी बात से, तो मैं वही गुरुजी को बोल रहा था। मैंने, गुरुजी मुझे इसका रास्ता नहीं मिल रहा, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, मेरे पास और कोई सहारा भी नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था एक्चुअली में। तो जब मैं जा रहा था तो मेरे को गुरुजी ने बोला ऐ सुन। तो वहां पे ना एक रास्ते में जब मैं सुबह सुबह निकलता हूँ, कि मैं जब देता हूँ चीजें चीजें आटा डालते हैं, हम ये सब करते हैं, तो वहाँ एक आदमी एक पेड़ के नीचे बैठता है। बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, बस ये पता होता है कि वो है। लेकिन जब गुरुजी ने बोला ऐ सुन, तो जब मैं उसके पास से निकल रहा था, वो कुछ सुन रहा था। मैंने उसको शायद पहले कभी सुना हो या नहीं, मुझे नहीं पता। बट जब उसके लिए बात मैंने सुनी उस गाने की, तो मुझे लगा गुरुजी ने मुझे मेरा रास्ता दिया है। उसकी लाइन ऐसी थी कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, चलते चलते तुम्हारा भी सहारा मिल जाएगा, डूबती हुई कश्ती किनारे लगा दो, तुम्हें अपना किनारा मिल जाएगा। ये मैंने इस इमीडिएटली शज़ैम किया। मैंने कहा मेरे को देखना है ये क्या है, मैं सुनना चाहता हूँ इसे। जब मैंने किया तो अनुरोध मूवी का था, तुम बेसहारा हो तो। मैंने उस दिन सुना, और मैं उस दिन से आज तक सुन के ना एक हिम्मत आती है अंदर उसको सुन के। उसमें और भी काफी कुछ लिखा हुआ है कि अपना गम तो खुद ही सहना पड़ता है, रास्ता जितना चाहे लंबा हो, सागर दरिया को तो बहना पड़ता है। तो मैं वो सुन रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था, मैंने कहा हिम्मत देते हैं गुरु जी। जब आप सोचते हो कि नहीं हो पाएगा, तब हिम्मत आती है। और वो जो हिम्मत थी ना, उस दिन मैं जब ऑफिस गया, मुझे एक्चुअली में उस प्रॉब्लम का रास्ता मिला। टेम्परेरी ही सही, कुछ टाइम का, लेकिन मिला। तो मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा गुरु जी आप इतने प्यारे हो, इतना प्यार देते हो, हर एक मोड़ पे आप रास्ता दिखा देते हो। बस रास्ता देखने वाला चाहिए, वो आंखें चाहिए जो आपके रास्ते को देख सके। तो मेरी जर्नी जो हमेशा से शुरू हुई है, वो इन पिछले कुछ 2 से 3 हफ्तों के बीच में ऐसी अनफोल्ड हुई है कि मुझे अपनी वो पुरानी जर्नी से आज तक का पूरा समझ में आया कि गुरु जी आप क्या कर रहे थे, मुझे अब समझ में आया। तो हुआ ऐसे कि कुछ टाइम पहले, जैसे आई स्टार्ट विद स्मॉल सत्संग ऑफ दैट, जो मैंने पहले सुनाया था, कि जब 2014 में जब मेरी एक अंकल से लड़ाई हुई थी बड़े मंदिर में, 7 जुलाई, मेरी गाड़ी नहीं जाने दे रहे थे। फिर उसके बाद जब मैं उनसे दोबारा मिला था मंदिर में, तो मेरी उनसे बात होनी शुरू हो गई थी। फिर जब मैं उसके नेक्स्ट वीक अपने उनके वहाँ स्पेशल सत्संग में जब मैं चला गया था अपने आप ही, तो उसके बाद उनसे मिला और उनसे बात हुई। फिर मैं जब ये 2023 में 7 जुलाई में घुस गया था मंदिर में विदाउट एनी सेवा, और फिर भी उन्होंने मुझे वहां पे देखा और मेरे को सहारा दिया था। उसके बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा था गुरु जी ये कड़ियां क्यों जोड़ रहे हैं और ये चीज जा कहाँ रही है। तो मैं तो अपनी जर्नी में चलता जा रहा था। तो मैं जब इसके अंदर सोचता था, तो वही मेरे को लगता था, मैंने कहा पता नहीं क्या कनेक्शन है इन अंकल का। नाम भी भोले अंकल इनके थ्रू ही आना शुरू हुआ था। जर्नी भी मेरी हो रही है। जब भी मैं कहीं इशू में आता हूँ, कुछ लगता है मुझे, तो ये कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। तो ये मेरा पुराना सत्संग था, तो मैं इसको यही सोचता था कि इसके अंदर आगे क्या है। बट ये तो पता नहीं था। लेकिन गुरुजी पे जब ट्रस्ट है तो चलता रहता है आदमी। ये नहीं सोचता कि क्या होगा, लेकिन ये पता था कि हाँ कुछ तो होगा आगे जाके। अब होना ऐसे शुरू हुआ कि मैं कुछ टाइम से गुरुजी से एक चीज पूछता था। जैसे मेरी मदर हमेशा समझाती थी मुझे कि वंट की शकल करो। बचपन से उन्होंने हमारे अंदर ये भाव डाला है कि सुबह जब अपना पहला निवाला लेने से पहले, जब किसी और के पेट में पहला निवाला डालते हो ना, तो उस निवाले का स्वाद ही बदल जाता है। तो हमने हमेशा बचपन से यही सीखा। तो कुछ ना कुछ हम लोग अपनी तरफ से करते रहते हैं। तो मैंने तो जब गुरु जी से सत्संग, जब ड्रीम दर्शन हुआ तो पूछा था, तो उन्होंने एक बार बोला था,
मैंने कहा गुरुजी ये तो गुप्त दान होता है। कहते कोई नहीं आपका सुनाना है, क्योंकि तेरे सुनाना अगर इकता भी पेट भर गया तो तेरा तो कल्याण हो गया। तो इसलिए मैं इस चीज को नहीं अब छुपाता, तो मैं बोल देता हूँ। तो हम लोग जब सुबह सुबह उठते हैं तो हम लोग जाते हैं चींटियों को आटा डालना, डॉग्स को खाना खिलाना, गाय को खिलाना, स्क्विरल, मंकीज, स्वीपर्स को पानी देना, बर्ड्स को दाने डालना। तो ये सब कर रहे थे, तो मैं जब जा रहा था तो मैं बर्ड्स को दाना डालने से पहले मैं गुरु जी से पूछ रहा था, मैंने गुरु जी ये वर्ण की शक में एक्चुअली होता क्या है? मेरे को समझ पूरी तरह से आता नहीं है। मेरे को जो मेरी मदर ने बताया, हम तो यही सोचते हैं कि जो दे दिया और फिर खा लिया। तो मैं जब वहां पे खड़ा था तो मैंने अपने हाथ में प्लेट पकड़ी पूरी, जिसके अंदर सारा का सारा जो है वो बर्ड का जो खाना था वो था। तो एक पिजन आके ना मेरे अंगूठे को पकड़ लेता है और उसके बाद पूरी प्लेट है खाने को। बट उसके बजाय वो अपने फेस से पहले लेफ्ट में पुश करता है, फिर राइट में पुश करता है और सारा दाना नीचे गिराना शुरू करता है ताकि नीचे वालों को खाना मिल जाए। और जब सारा हो जाता है तो जब थोड़ा सा बचता है वो खुद खाता है। तो जब वो खा रहा था तो मैं उसके अंदर वही देख रहा था, मैंने कहा गुरु जी आप प्रैक्टिकल गुरु हैं, आप हमें इस तरह से सिखाते हैं जैसे हमें समझ आए। मैंने कहा मेरे हाथ में वो आके पिजन बैठता है, वो अपने ये तरीका दिखाता है कि पहले मैं उसने वंडा सबको और फिर छका। मैंने कहा शायद यही लाइफ में होना चाहिए कि जब आपके आसपास कुछ हो, अपने उन लोगों को उठाओ, उनके साथ वंड के छको। सेवा में भी यही भाव लाओ कि जो मेरे आसपास वाले हैं उनकी सेवा बिल्कुल अच्छे से हो, उनमें कभी कोई कमी ना आए सेवा में। अगर उनसे कुछ सीखने को मिले तो वो भी सीखो। कोई नया पुराना नहीं होता, सीख तो कहीं से भी मिल जाती है, वो लेके आगे बढ़े। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा भाव है गुरु जी जो आपने सिखाया, क्योंकि यही होना चाहिए लाइफ में। तो कुछ टाइम से हमारा थोड़ा सिचुएशन चल रही थी। अब जिस तरह से हनुमान जी के साथ मेरा कनेक्शन गुरु जी ने अपने आप बनाया, वो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि जब उन्होंने दिसंबर एंड में बोला था कि मेरा माड़ा टाइम आ रहा है, और उसके अगले दिन ही हनुमान जी की मूर्ति हमें दिखी थी कहीं पर जहाँ पे मंदिर तोड़ा था। तो ये पीछे जो मूर्ति है ये वही है। तो उसको हम किसी तरीके से घर ले आए थे, एक अपने भोले भाव से। और जब लाए और रखा और उनकी पूजा शुरू करी, उसके बाद हमारी उनके साथ जर्नी शुरू हुई। हम कैसे वैष्णो देवी गए और वहां पे गुरु जी जब हनुमान जी के जैसे दर्शन हुए थे ड्रीम में, कि कैसे उन्होंने अपने कंधे पे बिठा के मुझे वो पर्वतों को क्रॉस करके लेके जा रहे हैं, एक गुफा के सामने उतारते हैं, हम अंदर लेके जाते हैं और फिर माता को बोलते हैं कि माता इन्हें महाराज ने भेजा है। वो लाइट पिंडी रूप से आती है मेरे सर पे, उन हाथ की तरह रखते हैं और वो सब हो जाता है। सब उसके बाद सही होता था, चीजें भी हुई, सब आगे बढ़े। इसके बीच में गुरु जी ने मुझे, मेरे को ही अपनी परेशानी में जब टाइम खराब था तो मुझे अलाउ किया था कि उन्होंने कहा था वीडियो बना। हम वीडियोस बनाते थे। मैं ये सोचता था लास्ट टाइम जब मैंने बताया था ये बोल के कि शायद गुरु जी मुझे डिप्रेशन से निकाल रहे हैं और वो मेरे को हेल्प कर रहे हैं कि मैं जो है अपनी तरीके से अपनी जिंदगी को देखूं। क्योंकि जब उनसे मैंने पूछा था मैंने क्यों बनाया, तो ड्रीम में उन्होंने यही बोला था कि जब तू वीडियो बनाना है तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰਾ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਤੂੰ 네ਗੇਟਿਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अपनी ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ देखने लग जाओगे ना, नेगेटिव अपने आप ही चला जाएगा। तो मैं जब ये सोच रहा था ना तो मैंने सोचा ये मेरे लिए है, और इसका पर्पस क्या है मुझे भी नहीं एग्जैक्टली पता था कि क्या हो रहा है। लेकिन जब टाइम निकलता गया, कुछ दिन पहले जैसे मैं वीडियो आती थी तो मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को जब भेज देता हूँ आगे, तो उस दिन मैंने जब भेज रहा था तो मे बी आई मिस्टेक मैंने किसी को भेज दी, क्योंकि मैं अपने टावर के अंदर जैसे देखता हूँ सब कुछ, तो वो भी एक सेवा की तरह लेता हूँ मैं, कि किसी को प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो आई शुड वी शुड बी देयर एंड हेल्प देम। तो मैं वही सोच के आगे चल रहा था। तो जब ऐसा हुआ तो सडनली आई सॉ कि एक मैसेज आया हुआ है फोन में। तो मैंने देखा क्या है, तो उसमें उन्होंने लिखा था, अंकल आपको पता है क्या हुआ आज? मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने खुद ही टाइप उसका फिर नीचे लिखा, कहते हैं अंकल मैं ना 6 महीने से सीवियर डिप्रेशन में हूँ। मैं सारा दिन खिड़की के बाहर देखती रहती हूँ, मेरा खाना खाने का भी कभी कभी मन नहीं करता। मैं सिर्फ बैठ के अब सोचती रहती हूँ, मेरे को कुछ भी चीज के अंदर मन नहीं करता। आज मैंने पहली बार हाथ जोड़ के गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे ना मेरे को इतना हंसाओ कि मेरे आंखों में आंसू निकल आए। कहते मैंने ये बोला ही था अभी, आंखें बंद थी मेरी, और सडनली आपके नीचे फोन में ना मेरे मैसेज की टोन बजती है और आपका मैसेज आता है और आपने एक वीडियो भेजी हुई। कहती मैंने वो वीडियो देखी, आप बिलीव नहीं करोगे अंकल, मैं 2 मिनट तक अपना पेट पकड़ के हंसी हूँ।
मेरी साँस उखड़ने लग गई थी, लेकिन मैं हँस रही थी। लेकिन फिर कहती थैंक यू। मैंने कहा गुरुजी ने मेरी सुन ली, मुझे 2 मिनट तक हँसाया। आप प्लीज़ मेरे को शेयर करते रहना। मेरे को जब उन्होंने बोला, मैंने कहा मैं कुछ और सोच रहा था जब मैं वीडियो सुना। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी मदद कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि हर स्टेप में गुरुजी जो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, वो एक सेवा भाव में बढ़ा रहे हैं और एक सेवा करवा रहे हैं। चाहे वो 10 लोग देखते हैं, चाहे 40 लोग देखते हैं, लेकिन उनमें से जिनको दिखाना है गुरुजी ने और जिनको सेवा दी है मुझे कि उनको ये दे, ताकि उनकी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव आए, ये सेवा मेरे से कैसे हो गई मुझे खुद भी नहीं पता था। फिर मैंने अपनी मदर को बताया, मैंने कहा मम्मा ऐसे हुआ। कहते तेनू पता है तेरा एक कज़न हैगा है? मैं कहा हाँ जी। कहते ओदे नाल भी बड़ी माड़ी हुई है। वो बेचारा बहुत परेशान सी। मैं उस दिन गल कर रही सी ओदी मदर नाल, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ मैं ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ दिन वेट करता है कि कदों वीडियो आएगी और फिर हमेशा पूछता है आज करण पाजी की वीडियो नहीं आई। कहते वो भी देखता है और खुश होता है इस चीज को। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था कि महाराज हमें क्या बद दे रहे हैं और क्या हमसे ले रहे हैं, लेकिन हर चीज जो भी उनकी आगे होती है उसमें कोई ना कोई सेवा जरूर छुपी होती है। तो सेवा करते करते हमने मैंने फिर ये जब हनुमान जी के साथ कनेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, तो इनका प्यार मिलना शुरू हुआ, तो मैं आगे बढ़ रहा था। तो ये मार्च निकला, फिर मार्च के मिड में कुछ ऐसा होना शुरू हो गया कि आंटी के साथ थोड़ा सा इशू हुआ इन सेवा। तो होना शुरू हुआ तो इतना ज्यादा होता जा रहा था कि वो मेरे तक आने लग गया, फिर मेरे से हम लोगों को भी इफेक्ट करने लग गया। तो जब ये हो रहा था ना तो मन में ना एक आराम ऐसे कहते हैं ना उदासी सी आने लग गई कि गुरु जी हम ही क्यों, हम अपने दिल से जाते हैं, आप हमें खुद लेके जाते हो, हमारे को हमारे माड़े टाइम में मदद करते हो और हमें घर भी लेके जाते हो, क्योंकि सेवा तो सिर्फ आप ही करा सकते हो, हमारे बस की तो कुछ नहीं। फिर भी हमारे साथ ये सब अजीब सा हो रहा है, भाई क्यों? मैं कहा गुरु जी मुझे ये समझ नहीं आ रहा और ना ही मैं समझ पा रहा हूँ और ना ही कोई मदद है। तो मेरे को सिर्फ ऐसा होता रहा तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा ये जो लास्ट बैसाखी भी गई है कि जो ये बैसाखी है लास्ट, मैंने कहा ये हमारा ना लास्ट डे होगा सेवा में। तो हम अपने बेटे को भी नहीं लेके जाएंगे साथ में सेवा में, तो ही शुड बी होम और हम दोनों जाएंगे, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है गुरु जी को जब मैंने सेवा मांगी थी कि हम लोग जाएंगे। तो ये मेरा प्रॉमिस है, हमें ये फुलफिल करना है। तो कहती है आप देख लो क्या कह रहे हो। मैं कहा ठीक है, जब तक गुरु जी ने सेवा करानी थी उन्होंने कराई, बाकी उनकी मर्जी। कहती ठीक है। तो जिस दिन मैं बैसाखी के लिए जा रहा था, मन तो बहुत भरा हुआ था, बट ये था अंदर एक जज्बा कि गुरुजी चाहे ये मेरा आखिरी दिन होगा आपके साथ यहाँ पे मंदिर में सेवा के लिए, मैं आगे तो सेवा करूंगा ही, यहाँ ना कर पाया तो क्या हुआ। लेकिन ये है कि ये आज आया हूँ तो उसी खुशी और उसी कहते हैं ना, ताकत के साथ अपनी पूरी लगा के ध्यान मैं यहाँ पे सेवा करूँ। सॉरी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि याद आ जाता है वो पल कि कैसे हुआ था। तो जब ये हो रहा था तो उस दिन हम लोग सेवा में आए आराम से, तो वी स्टार्टेड डूइंग सेवा। तो सारा दिन निकल गया, ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो गई। तो सडनली जो हमारे टेबल के कोऑर्डिनेटर थे, उस टाइम मैं प्लेट साफ कर रहा था, मुझे ट्रे जिसके में होता है, तो वो उन्होंने आवाज मारी, कहते करण अंकल ये अंकल आए हैं, इनको जरा हेल्प करो, इनको सामने बिठाओ और इनको कॉफी प्रसाद पिलाओ। मैं कहा जी अंकल। मैं जल्दी से उस टेबल के पीछे से आगे गया, वो अंकल के पास गया तो वो अंकल बहुत कम कम चल पा रहे थे, उनकी बॉडी बहुत शिवर कर रही थी, हाथ भी एकदम कांप रहे थे। कांपते कांपते एकदम से उन्होंने अपना हाथ आगे किया, मैंने उनके हाथ पकड़े और मैं उनको लेके जाता धीरे धीरे। फिर वहां ले जाके हमने साइड में उनको बिठाया। तो जब मैंने उनको बिठाया और उनका कॉफी प्रसाद उनके सामने नीचे रखा, जैसे ही नीचे रखा तो उन्होंने मेरे दोनों हाथों को यहाँ से पकड़ लिया और पकड़ के पुल करके ना अपने फेस के पास लेके आए और मेरा कान उनके लिप्स के पास आ गया। और जब आया तो उन्होंने सडनली मुझे बोला, हंसदा वसदा रहा कर, ऐ तेरे गुरु दा हुक्म है, रोंदा क्यों रहना है। तो मुझे ये भाव नहीं आया कि क्या हो रहा है, मैंने ये सोचा कोई संगत है, उनको बैठने को मिल गया है, जब किसी को बिठा नहीं रहे तो शायद वो एक्साइटेड हो गए हैं और वैसे ही मतलब अपनी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं एक तरीके से। तो मेरे को फिर उन्होंने दूसरी बात बोली, कहते कि मैं हर शनिवार 4 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ, तू मैनू पहचानता ही नहीं, इस बारी भी आवांगा मैनू पहचान नहीं। तब मुझे थोड़ा सा डाउट इसलिए हुआ बिकॉज मेरे को ना यहाँ पे ऐसे लगने लग गया जैसे जैसे होता है ना गूज बम्स आ रहे हैं ये पूरे एरिया में और कुछ मेरे अंदर से ऐसे जा रहा है उस तरफ उनके फेस की तरफ। और मैं ना थोड़ा सा अमेज होके ना समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं इसको क्या डिकोड करूं, क्या हो रहा है। फिर उन्होंने जो तीसरी बात बोली तब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया।
कहते तुसी दोनों ने सेवा नहीं छड़नी, ऐ तेरे गुरु दा हुक्म है, जब तक मैं नहीं कहता। जब उन्होंने ये बोला ना, तब मैंने उनकी फेस की तरफ एकदम से देखा, मैंने कहा कुछ गलत है। मैंने उनकी तरफ जैसे ही देखा, उतनी देर में इधर से एक आंटी व्हील चेयर पे आती है, उन्होंने मुझे नच किया। इधर से एक बैसाखी लेके आंटी आती, उन्होंने इस तरह से नच किया, उनकी फैमिलीज एकदम सामने आ गई। मैं उनको देखना चाह रहा था और एकदम से उनकी फेस थोड़ी सी दिखी और वो खत्म हो गई भीड़ में। उतनी देर में मेरे को मेरे कोऑर्डिनेटर ने जल्दी से बोला कि अंकल संगत ज्यादा आ रही है, जल्दी वापस आओ, जल्दी आओ। मैं वापस आ गया और मैं अपना ना चुप रहा। मैंने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद, वही होता है ना, संगत इतनी ज्यादा आ गई आप भूल जाते हो, लेकिन अच्छा लग रहा था कि कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हो गुरु जी आप। पता नहीं क्या था, इस छोटे से आदमी से क्या लेना था आपने। मैंने कहा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उस दिन शाम को फिर जो है, सडनली जब हम लोग वहाँ पे खड़े थे, तो वहां पता चला कि वहां अंदर डांस हो रहा है। बैसाखी में जैसे खत्म होता है ना इवेंट, उसके एंड में होता है मंदिर के मेन भवन के अंदर। तो सारे सेवादार उस तरफ शायद जा रहे थे, तो मेरे को तो पता नहीं क्यों मेरी बैक थी। तो मुझे सिर्फ एकदम से मेरी वाइफ की आवाज आई, कारण उसने ऐसे बोला, तो मैंने उसको देखा, तो मैं कहाँ जा रहे हो। वो ऐसे करते हुए जाते जाते ना, वो गुल्लक रूम की तरफ जा रही थी। तो मेरे मन में वही डर आया, मैंने कहा इतनी प्रॉब्लम पहले ही है, कहाँ जा रही है, क्योंकि हम जबरदस्ती कुछ हो जाएगा, फिर कुछ हो, सीन बन जाएगा, कुछ बोल देगा, कोई मन और खराब होगा, जाने देगा। अब क्या बोलूं इसको। मैं जल्दी से भागा उसके पीछे। जब मैं भागा तो वो, जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ के अंदर जा रही थी, तो वहां दरवाजा पहले तो हल्का सा बंद किया हुआ था। उसको पता नहीं क्या उसने बोला या क्या हुआ, मुझे वो नहीं पता। वो कहती पता नहीं मैं ऐसे गई, तो उन्होंने देखा और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, मैं पहली या दूसरी सीढ़ी पे शायद होऊंगा, उनको हाथ देते हुए ऐसे कि मत जाओ, जैसे होता है ना पीछे खींचने के लिए कि मत करो, अंदर कोई बोल देगा कोई। मैं उनको ऐसे करने के लिए मैंने किया, पीछे से मुझे धक्के लगे। जैसे से जो आसपास वाले शायद सेवादार थे, उन्होंने सडनली धक्का लगाया, क्योंकि उनको पता चला खुल गया, तो वो भी अंदर आ गए साथ में। और इतनी तेज धक्का लगा, मैं ऐसे धक्के से अंदर आता आता एकदम मेन भवन के अंदर खड़ा हो गया। और जब मैं खड़ा हुआ, मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल मेरी तो सेवा है बाहर, अभी खत्म नहीं हुई, मेरे को अब जाना है। मैं ऐसे अंदर आ गया गलती से, मैं देख रहा था। मैंने उनका नहीं नहीं अंकल, अब तो दरवाजा बंद हो गया। अब मैंने कहा नहीं, मैं इधर से जाता हूँ। मैं उधर जाने लगा, तो एक सेवादार आए, कहते क्या कर रहे हो, महाराज के सामने आने का मौका मिल गया तुम्हें, अपने हाथ ऊपर करो और नचो। मैं ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा डांस करता जा रहा था। मैंने कहा मन में की सेवा है बाहर, क्या सोचेंगे, बाहर इतनी संगत थी और मैं अंदर खड़ा हो गया हूँ। मैं करता जा रहा हूँ, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे धीरे, फिर वो जो होता है ना रस आता है जब, तो फिर 1 घंटा हमने अंदर डांस किया। मैं अपनी आंटी को ढूंढता हुआ पहुंचा, वो आगे गई। तो हम लोग करते रहे करते रहे करते रहे, फिर बाहर आए, तो मैंने कहा ऐसे लगा जैसे धो नहीं देते गुरु जी ऊपर से नीचे तक, एकदम साफ कर देते हैं, वैसे हो गया एकदम, ऐसे लगा जैसे साफ हो गया। तो मैं और मेरी वाइफ आई, तो हमने बाहर जाके वही देखा, मैंने कहा सेवा भी खत्म हो गई, तो वाइंड अप कर दिया सारा, अभी 12:30 बज गए। मैंने कहा चलो अब जो गुरु जी की मर्जी। ये हो गया, हम लोग घर आए। तो रास्ते में मैंने उनको बताया कि ऐसे हुआ है, अब हम सेवा नहीं छोड़ रहे। कहती मैं छोड़ रहे मतलब। मैंने कहा लाते भी तो महाराज हैं, जब तक उनका हुक्म ही नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि हम नहीं जाएंगे, हम ये नहीं कर सकते। कहती ठीक है। जब मैं उसको बताया, तो उसको भी बड़ा अच्छा लगा सुन के। कहती ठीक है। मैंने कहा चाहे अब लोग जो मर्जी कोशिश कर लें, कर तो रहे ही हैं, आगे भी करेंगे, कोई नहीं, हिम्मत रखो। क्योंकि अगर महाराज ने वहां पे रखा है, तो किसी वजह से ही है। अगर महाराज ला रहे हैं, तो वो भी किसी वजह से है। हमारे कर्म है या हमारे थ्रू क्या काटना है मुझे नहीं पता, लेकिन अब हमारे को सोचना नहीं है इस बारे में, हम बस जाएंगे। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, अब नहीं सोच रही मैं। तो जब हम लोग घर गए, हम नॉर्मल अपना घर में अपनी लाइफ की, और अगली बार हम लोग फिर सेवा में आए, और वहां पे आए, अपना आराम से वापस चले गए, बहुत अच्छा लगा। इस बीच में काफी कुछ होना शुरू हो गया, क्योंकि हनुमान जी के साथ भी एक कनेक्शन है, गुरु जी का भी आना और उनका समझाना, ये सब हो रहा था। तो मैंने मंदिर में ना उसके नेक्स्ट वीक ही ना, जब जैसे ही हम लोग कोऑर्डिनेटर को देखा, तो उन कोऑर्डिनेटर को देखा, तो वो देखते ही सडनली मेरे मुंह से ना ये सत्संग निकल गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ अंकल, ऐसे हुआ। तो वो बड़े खुश हुए, कहते आओ सारे सुनो, करण अंकल कुछ सुनाना चाहते हैं। मैंने कहा अंकल एक सत्संग है, ये हुआ था ऐसे ऐसे। तो उन्होंने ना मुझे ये सब जो चीजें है ना वैसे बोली, जो आए वो। कहते वो अच्छी बात है, कहते हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आए गुरु जी, हमारे सामने से निकल गए। मैं कहते कितने बजे का टाइम था। मैंने कहा वो ना अराउंड, जैसे मैंने बोला, जिन्होंने मुझे बोला था कि ट्रे लेके आप वहां जाओ, उन्होंने बोला 3:40। मैंने 3:40 एग्जैक्ट उन्होंने जब बोला, तो मैंने उनकी तरफ देखा ना, तो उन्होंने ऐसे कर दिया। मैंने कहा इन्होंने भी शायद कुछ देखा होगा या नहीं देखा, मुझे नहीं पता, बट ही इज नॉट विलिंग टू गो बियॉन्ड दिस। तो मैंने भी उनको फिर पूछा नहीं, आज भी नहीं पूछा, और मैंने हिम्मत ही नहीं करी।
मैंने कहा जो है वो है और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अंकल ने उस दिन एक बात बड़ी अच्छी बोली हमारे को। कहते हैं हम गुरुजी के पास हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी डिमांड्स लेके जाते हैं। कभी हमने वहां जाके गुरुजी से गुरुजी के लिए प्रे करी है? सारे थोड़े से अमेज थे, मैं भी थोड़ा समझ नहीं पा रहा था, मैंने कहा क्या मतलब। कहते कभी हमने जाके गुरुजी को बोला कि हमारे गुरुजी के को सारी खुशियां दो, वो हेल्थ उनकी ठीक रहे, वो बिल्कुल ठीक रहे, वो खुश रहें, वो हमेशा हंसते वसते रहें। तो मैंने ऐसे हाथ खड़ा किया, कहते क्या हुआ? मैंने कहा फॉर सम रीजन आई डोंट नो, एवरी टाइम आई गो एंड वी डू दिस सेवा, गुरुजी जो कराते हैं हमसे, चाहे वो चींटियों को देते हैं, चाहे किसी डॉग को, चाहे मंकी, किसी को भी जब हम देते हैं तो हमारे मन से ये नहीं निकलता, हम मुंह से बोलते हैं मेरा गुरु हंसदा वसदा रहे, मेरा गुरु हंसदा वसदा रहे। मैंने कहा मुझे उस टाइम पे कोई पार्ट नहीं समझ में आता, मैं सिर्फ यही बोलता हूँ और मैं यही बोल के चलता रहता हूँ, और आज नहीं, हम लोग रोज बोलते हैं, कितने टाइम से करते हैं। जब मैं ये बोल रहा था मैं चुप हो गया एकदम से। कहते क्या हुआ अंकल? मैंने कहा मुझे ये पूरा सर्कल समझ में आया कि गुरुजी ने क्या किया है। कहते क्या? मैंने कहा जिन गुरुजी के लिए मैं बोलता हूँ कि मेरा गुरु हंसदा वसदा रहे, जब बैसाखी में मुझे मिलने वो आए, मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने पहली चीज यही दी कि हंसदा वसदा रहा कर, रोंदा क्यों है तेरे गुरु दा हुक्म है। हम उनको इतना सा प्यार भी नहीं दे पाते, जब इतना सा भी देते हैं वो खुद इतना सारा प्यार देने के लिए खुद आते हैं। वो खुद उन्होंने कितनी एनर्जीज लगाई होंगी वो आने के लिए। क्योंकि जब मैंने सुनाया तो मुझे किसी ने प्यार से बोला, कहते हैं अंकल बैसाखी में कितना रश था। आप सोचो, वो अंकल अकेले आ गए मंदिर के अंदर, इतनी धीरे धीरे चल रहे हैं, कहाँ से आए होंगे, कब से चल रहे होंगे, कैसे यहाँ पहुंचे होंगे, यहीं आके उनको असिस्टेंस की जरूरत पड़ गई, और यहीं पर इसी के बाद वो गायब भी होकर किसी को पता भी नहीं कहाँ गए और कैसे गए। इतनी धीरे चलने वाले थे तो दिखते तो सही जाते हुए। मैंने कहा पता नहीं, मैंने ये सोचा नहीं। कहते वो इसलिए सोचा नहीं क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि कोई आदमी अगर इतनी आराम से आ नहीं पा रहा है, उसके लिए इतनी चैलेंजेस हैं, वो वहां तक पहुंच भी गया और वहां से चला भी गया और अकेले आया और अकेले ही चला गया। कहते कभी सोचना है इस बारे में? मैंने कहा सोचना क्या है, बात तो सही है। हमें तो पता जो वो बोल गए हैं उसका मतलब यही है, इसलिए वो ऐसे रूप में आए ताकि जब वो जाए तो उसका मतलब भी समझ में आए कि कौन आया था, कैसे आया था और क्या करके चला गया। तो मैं वही देख रहा था, मैंने कहा गुरु जी आपको थोड़ा सा भी प्यार हम दे ना पाए, लेकिन दिया तो आपने उसको कितने मल्टीपल फोल्ड्स करके हमें वापस दिया। तो मैं हमेशा वही भाव लाता था हमेशा कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा। ये ऐसे लगता है जब मैं बोलता हूँ ना ये कि मैजिक है। और ये भाव ऐसा आता है ना कि जब मैं ऐसे करता हूँ ना तो मेरे आगे से सारी प्रॉब्लम्स हटनी शुरू हो जाती हैं और मेरे को आगे बढ़ने की अपने आप ही रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब आप अपने आप को साफ और खाली करते हो ना, आपको नहीं पता आप कहाँ कहाँ चले जाते हो और गुरु जी कैसे ले जाते हैं, क्योंकि भरी हुई पोटली को कहाँ लेके जाएंगे, खाली होगी तभी तो भरेंगे। तो मैं वही सोच के चल रहा था कि मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को कुछ दिन पहले एक ड्रीम में दर्शन होते हैं जिसमें मैं बैठा हूँ, गुरु जी यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ सामने, और मैं एज अ थर्ड पर्सन यहाँ से देख रहा हूँ। तो गुरु जी ऊपर से वो गद्दी पे हैं अपनी, मैं नीचे बैठ के उनको देख रहा हूँ। मुझे कहते हैं आज तेनू में किसी नाल मिलवाना है। उनके पीछे एक दरवाजा है जो सेंटर में से होता है ना, जो दोनों तरफ से होता है, तो ऐसे करके खोलते हैं तो उसके अंदर खोल के बाहर आते हैं हनुमान जी। मैं उनको देख के बड़ा सरप्राइज हुआ। हनुमान जी थोड़े ऑरेंजिश शेड के हैं, स्टाउट बॉडी। वो आते हैं हाथ जोड़ते हुए और गुरु जी की तरफ देख कहते हैं महाराज, और फिर खड़े होते हैं और वापस मेरे सामने आके बैठते हैं, मेरे दोनों कंधों पे अपने हाथ रखते हैं ऐसे करके, और फिर बड़े प्यार से बोलते हैं कि हर इंसान में वो शक्ति है जो महाराज और हम सब ने दी है। सबके पास बराबर की शक्ति है। सिर्फ कुछ समय के लिए वो शक्ति जो होती है ना, तुम्हारे अंदर से छीन नहीं लेते, हम उसको तुम्हारे अंदर से तुम्हें ही भुलवा देते हैं। वो तुम्हारे अंदर हमेशा थी, है और रहेगी। बस कुछ टाइम के लिए तुम्हें उससे भुलवाया जाता है ताकि जब सही वक्त आए तो वो तुम्हारे सामने लेके आई जाए। मैं उनको देख ही रहा था। तो उन्होंने फिर बोला, कहते जैसे मेरे को मेरी शक्तियों से जामवंत जी ने तब बताया जब मुझे लंका की तरफ कूच करना था। उससे पहले मैं भी सबकी तरह ही चल रहा था और मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये सारी शक्तियां हैं। लेकिन जब उन्होंने बताया तो उसके बाद रामायण तो सभी जानते हैं। तो मैं उनको देख रहा था सरप्राइज होके। और जैसे मैंने गुरुजी की तरफ मतलब देख रहा हूँ कि मैं कि जैसे गुरुजी की तरफ कहते हैं ना आप देख रहे हो, तो जब मैं उनकी तरफ देख रहा था तो गुरुजी हंस के बोलते है, अगर मैं बोलता ना तेन समझ नहीं आना सी।
ऐस वास्ते मैं तेरे फेवरेट नु लेके आया। मैं उसी वक़्त एकदम से कनेक्ट किया क्योंकि मैं कुछ ही दिन पहले बड़े मंदिर में किसी से बात हो रही थी, तो मैंने बोला गुरुजी से मेरा बहुत प्यार है। पता नहीं क्यों मेरे फेवरेट हनुमान जी हैं। और मैं ये सोच रहा था जब उन्होंने बोला, मैंने कहा इसका मतलब आप खड़े सुन रहे थे। वैसे तो वो हर जगह हैं, तो उन्होंने हर चीज़ सुनी होगी, ये भी सुनी। तो जब उन्होंने ये बोला तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा और वो ड्रीम दर्शन हल्के-हल्के करके खत्म होने से पहले बस हनुमान जी ने एक ही चीज़ बोली, "तेरा वक़्त आ गया है। तेरे को तेरी ही शक्तियों से महाराज और मैं मिलके धीरे-धीरे उनको तेरे सामने लेके आएँगे।" ठीक है? उन्होंने जो ऐसे बोला तब मेरी नींद ऐसे थी जैसे खुल गई कि क्या हुआ? मुझे खुद समझ नहीं आया कि मेरे को क्या बोल गए, कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आया। तो उसके बाद नेक्स्ट उसके अगले दिन जब सैटरडे आया, तब उस दिन जब मैं वहाँ से गया तो वहाँ पे होता क्या है कि अब दरबार जो लगता है, तो दरबार जब बढ़ाना होता है, तो उसके एंड में जितने भी सेवादार होते हैं, थोड़े-थोड़े उनको अलाउ किया जाता है कि कुछ-कुछ चीज़ें जो हैं, वो दरबार बढ़ाने के लिए वो हेल्प करें और वो जो है गुरुजी के रूम तक ले जाएँ। तो कितने सालों से जब भी मैं कोशिश करता था, मैं गुरुजी की गद्दी तक नहीं पहुँच पाता था। मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं किसी तरीके से गुरुजी की गद्दी को छू सकूँ। बट जब भी मैं जाता था, कोई ना कोई वहाँ पे जो है, कोई सेवादार जो है आ जाता था। तो मैं जब एक बारी तो मैं पहुँच भी गया था वहाँ पे। जैसे ही गद्दी को मैं छूने लगा, मेरे साइड से कोई आया, उसने गद्दी पकड़ी और वो चल पड़ा। मैंने कहा आज भी गई। फिर जब धीरे-धीरे गुरुजी ने अंदर से ना साफ करना शुरू किया ना, तो मुझे कोई भी चीज़ का ना वो कहते हैं ना शौक या किसी चीज़ की डिमांड नहीं आई। तब मैंने जो मेरा मुझ में कुछ नहीं, तेरा ही तेरा था ना, तब मैं खाली हो चुका था तब तक। तो मेरे को जब भी अब फिर होता था तो मैं हमेशा वहाँ पे ऐसे ही होता था खड़ा कि जो दे दिया गुरुजी आपने, वो मेरे लिए सही है, जो नहीं दिया वो मेरे लिए सही नहीं, और जो दे दिया वो मेरा, जो नहीं दिया कोई बात नहीं। तो मेरे को मिलता था, नहीं मिलता था, कुछ भी थोड़ा बहुत भी फूल मिल गए, कभी गुलदस्ता मिल गया, नहीं भी मिला तो मैं खड़ा रहता था, कोई नहीं किसी और को मौका तो मिल रहा है, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए ना, हर बारी हम क्यों लालच करें। मैंने कहा ठीक है, हो रहा था। उस दिन मैं जब मंदिर में था, उस दिन हमारे साथ कुछ चीज़ें हुई, जिस दिन ये इंसिडेंट हो रहे थे। तो उस दिन मैं वहाँ गया, तो मेरे को एकदम से आवाज़ आई गुरुजी की कि कि हाथ धो के आ। अब हुआ क्या था, इससे 1 दिन पहले भी मैं जब सो रहा था रात को, तो फ्राइडे नाइट मुझे एक छोटे से दर्शन हुए थे जिसमें मैं वॉक कर रहा हूँ अपनी सोसाइटी में, और जाते-जाते एकदम से पीछे से हनुमान जी आते हैं। मेरा जो कंधा है उस पे अपना हाथ रखते हैं। उनका यहाँ से हाथ शुरू होता है और यहाँ तक आता है, ऑलमोस्ट इतना बड़ा हाथ वैसे रखते हैं, और मेरे हाथ में ना एक कागज़ देते हैं। कहते जिसके लिए तूने जन्म लिया था ना, देखो आज मिल गया। मैंने वो देखा, मैंने कागज़ उठाया, उसमें हिंदी में लिखा हुआ था, महाराज की माफ़ी। जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या दिया है आपने? मैं सिर्फ़ देखता रहा उस कागज़ को, और मैंने उनकी तरफ देखा, हनुमान जी की तरफ, तो कहते तेरे तेरे को तेरी पहली शक्ति से मिलवाने का वक़्त आ गया है। तेरी पहली शक्ति है तेरी आवाज़। तेरी आवाज़ में वो शक्ति है, जो तेरे को आगे पता चलेगा कि तेरे को क्या सेवा देगी। अब इस शक्ति के साथ तूने आगे बढ़ना है। फिर मेरे को अपने टिल्ट करके अपनी तरफ करके अपने आप को टिल्ट करके मेरे को ना हग करके कहते हैं, तूने मुझे दोबारा से लोगों के दिलों में ज़िंदा किया है। बस मैंने यही सुना, और मैं धीरे-धीरे करके एकदम से अपनी जगह से, जो कहते हैं ना उठ जाते हैं, वैसे उठ गया। मैं उठा तो मुझे समझ नहीं आया कि महाराज की माफ़ी, मेरी शक्ति, मेरी आवाज़, तो मुझे ये सब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो उसके नेक्स्ट डे जब हम बड़े मंदिर गए, तो वहाँ पे जब मैं सेवा हम लोग कर रहे थे, तो करते-करते सडनली मैंने देखा मेरा बेटा खड़ा है और उसके साथ ना कोई आंटी बात कर रही हैं। ये उसी दिन की बात है जिस दिन गुरुजी ने बोला था हाथ धो के आ, उससे बस थोड़ा-सा पहले। तो मैं जब वहाँ गया तो वो आंटी खड़ी थी, मैं एकदम से गया, मैंने कहा पता नहीं अब क्या हुआ है कि इसको क्यों रोक लिया उन्होंने? मैंने कहा हाँ जी आंटी। कहते मेरे को देख के कहते, ओह अंकल आप? मैंने कहा क्या हो गया आंटी? कहती अभी 2 सेकंड पहले मैंने गुरुजी की तरफ ना फेस करके हाथ जोड़ के बोला था, मैंने कहा गुरुजी आपके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है, मुझे प्लीज अपनी एक वो भोली सी संगत है उससे मिलने का बड़ा मन है, मिलवा दोगे? कहते मैंने अभी आपका ही ख्याल किया था, तो मैंने सडनली देखा पीछे आप ही का बेटा है, तो मैंने उनको इमीडिएटली बोलने लगी कि पापा कहाँ है? उतनी देर में आपने आवाज दे दी।
मैंने कहा कोई नहीं आंटी, आप जब आते हो सिर्फ गुरुजी के लिए आते हो। मैं आज भी ये मानता हूँ कि जब आओ गुरुजी के लिए आओ, किसी कोई मीडियम नहीं है बीच में, किसी का कोई मतलब नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। हम सेवादार हैं, आप उसके ऊपर हो, आप संगत हो, तो आप गुरु का रूप हो, वही मान के वही बन के रहो। मैंने वही आंटी को बोला, मैंने कहा नहीं आंटी, आप अपना कनेक्शन गुरुजी से डायरेक्ट बनाओ। कहते लेकिन आपको पता है क्या हुआ? मैंने क्या हुआ? कहती मैं ये अंकल को ढूंढ रही थी। इन्होंने कुछ कहा आपको? कहते नहीं। हुआ क्या था कि जिस दिन हमारे ना बहुत प्रॉब्लम हुई, हम बहुत परेशान थे, मैं और मेरा भाई, हम सारे। तो हम अपने भाई भाभी हम सारे जो है ना, बैसाखी वाले दिन आए थे यहाँ पे बड़े मंदिर। तो जब हम बड़े मंदिर के मेन भवन में एंटर किए, तो ये अंकल है ना जो आपके बेटे, ये ना वहाँ पे गुरुजी की गद्दी के साथ खड़े थे। इन्होंने येलो रंग का ना कुर्ता पहना हुआ था, शिमरी। इनके दोनों हाथों में गोल्ड की चेन थी जिसमें गुरुजी का स्वरूप था। गले में भी गोल्ड की चेन थी, उसमें गुरुजी का स्वरूप था। और ये ऐसे करके खड़े थे, और ये ऐसे लेफ्ट राइट सबको देख के ना ऐसे कर रहे थे जैसे ब्लेस कर रहे हैं। तो हम बहुत खुश हो रहे थे देख के इनको। हमने कहा कि देखो कितने प्यारे से सेवादार हैं, ये खड़े होके कैसे सबको हाथ करके सबको ब्लेस कर रहे हैं। मैंने कहा आंटी, ब्लेस सिर्फ गुरुजी करते हैं, ये कुछ नहीं कर रहे होंगे, आप वहम क्यों करते हो ऐसे? हम सेवादार थोड़ी ना है जो ब्लेस कर सकते हैं आपको। कहती नहीं, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने कहा किस दिन? कहती बैसाखी। मैंने कहा फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा आंटी आपको कोई गलती हुई है, वहाँ कोई और होगा, क्योंकि ये बैसाखी वाले दिन हमारे साथ नहीं आए थे, ये घर पे थे। मुझे अच्छे से याद है वो दिन, क्योंकि मैं भूल नहीं सकता कि उस दिन हमारे साथ कुछ ऐसा था जिसकी वजह से हमने इस चीज को जो है सोचा था कि वो आया नहीं बेचारा, घर पे परेशान होगा। तो उन्होंने कहा नहीं अंकल, यही थे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने सडनली एक पंजाबी में बोलना शुरू कर दिया मेरे बेटे को। कहते जब भी परेशान होए ना, टेंशन ना लिया कर, गुरु जी स्वरूप के सामने ना चंगी तरह नच, कंजरी बन के नच। वो ना जब उसने बोला तो मेरे बेटा को पूछता, कहता तो कैसे बन के नाचना होता है पापा? मैंने कहा कुछ नहीं कह रहे, उनका मतलब होता है दिल खोल के डांस करो। और मैंने वो वर्ड को थोड़ा मोड़ करके घुमा दिया कि बच्चों को समझ में आए ना आए, पता नहीं क्या। तो मैंने कहा ऐसा नहीं, वो कह रहे दिल खोल के नाचो, बेखौफ होकर नाचो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो आंटी कहती कहती, वो जाते जाते मुझे कहती, तेनू भी ते तेरे ते, तेनू तेनू भी तो आवाज से तेरी ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਨੇਮ और फेम तेनू क्यों दे रहे ने वो, इस गल ਦਾ भी तेनू पता चलेगा। जाते जाते ना हाथ करते हुए जा रही हूँ, पीछे बोलती जा रही है, तेनू पता चलेगा, तेरी आवाज का तेनू पता चलेगा। वो जब जाए गई तब मुझे इमीडिएटली याद आया हनुमान जी का, कि एक रात पहले वो मुझे आके बोलते हैं कि तेरी आवाज की शक्ति है। और आज ये आंटी आके मुझे कहती है तेरे को पता नहीं, तेरे को अभी पता चलेगा कि तेरी आवाज की क्या शक्ति है। मुझे तो आज भी नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं और उसका क्या मतलब है आगे। लेकिन जब उन्होंने बोला तो मैंने को वही लगा, मैंने कहा गुरु जी कुछ समझाना चाह रहे हो, शायद धीरे धीरे ही समझाओगे। उतनी देर में बेटे ने मुझे यहाँ से खींचा, कहता पापा को पता है क्या हुआ? मैंने क्यों? कहता आप जिस दिन आप गए थे मैं बहुत परेशान था। मैं ना दोपहर को बैठे बैठे ना मेरे को ऐसे लगा मैं रोने लग गया हूँ, मेरे को अजीब लगा, मैं इमोशनल हो गया और मैं सो गया। गुरु जी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मेरा इतना मन था। कहता जब मैंने सोया तो मैंने ड्रीम में देखा कि गुरु जी की गद्दी के साथ ना मैं भवन के अंदर खड़ा हूँ और सबको देख रहा हूँ, जैसे ये आंटी बोल के गए हैं सेम टू सेम। मैंने कहा हाँ, ये सब चीजें होती रहती हैं, तो इस चीज को परेशान होके नहीं सोचना। उन्होंने जो बताया बहुत अच्छा बताया, अब आगे बढ़ो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहता ठीक है। अब उस पे आते हैं कि जब शाम हो गई, सब कुछ हो गया, दरबार बढ़ाने का वक्त आया। तब उस टाइम पे जब मैं वहां था तो मेरे दिल में कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा ये सोचा हुआ था कि मैं खाली हूँ। क्योंकि गुरुजी ने मुझे, जब इनिशियली मैं ऐसे ही तड़पता था, उल्टी सीधी हरकतें करता था, किसी तरीके से मैनिपुलेट करके सोचता था मैं पहुंच जाऊंगा गद्दी तक, तब गुरुजी ने एक दिन मुझे आवाज दे के बोला था कि जब तू मेरा हो जाएगा, उस दिन तू मेरी गद्दी नू हाथ ला लेगा। मैंने वही सोचा हुआ था, मैंने गुरुजी जिस दिन वक्त आएगा उस दिन आप मेरे को खुद ही सेवा दोगे। वो बहुत पुरानी बात थी और मैं भी उस बात को भूला नहीं, बट अपने अंदर रख के चल रहा था। तो उस दिन जब गुरुजी ने बोला ना हाथ धो के आ, तो मैं दरबार में से वॉशरूम की तरफ जा रहा हूँ हाथ धोने के लिए, पीछे मेरा बेटा बैठा हुआ है। वो मुझे देख के कह रहा है इधर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हाथ धोने जा रहा हूँ बेटा। कहता अब सारे लोग उधर जा रहे हैं, आप इस तरफ जा रहे हो, और फिर बाद में पूरे रास्ते बोलोगे मेरे को मौका नहीं मिला, मेरे को देते दी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलने वाला बेटा, वो मैं पहले मैं बोलता था ठीक है, लेकिन अब मेरे को कुछ नहीं है इससे। कहता ठीक है आपकी मर्जी। वो बेचारा सोच रहा था सारे रास्ते मुझे ही सहन करना पड़ेगा अगर उनको उधर नहीं दी दोबारा से। तो मैं गया वहां जाके मैंने हाथ धोए। जब मैं वापिस आया
मैं दरबार में गया, तो वहाँ पे वो ही अंकल खड़े थे, जो मेरे साथ जिनकी लड़ाई हुई थी 2014 7 जुलाई, जिन्होंने मुझे बड़े मंदिर में 7 जुलाई को मिले थे, जिन्होंने मुझे उसके 1 हफ्ते के बाद स्पेशल सत्संग में मुझे भोले अंकल बोल के बुलाया था। और उस का मेरे को उसके बाद से अभी मैं हमेशा सोचता था कि कोई तो इनके साथ मेरा स्पेशल कनेक्शन है, कि जब भी मेरे साथ कुछ होना होता है, ये अंकल मेरे सामने आ जाते हैं या गुरुजी इनको ले आते हैं। तो वो वहां खड़े थे, तो मैं जब उनको देखा तो मैं 2 स्टेप और पीछे हो गया कि नहीं, मैंने नहीं आगे जाना, मेरी बारी भी नहीं आएगी, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तो वहां पे सबने उठाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने मेरे को देखा एकदम से, उन्होंने बोला करण। तो गुरु जी के नीचे जो चरण होते हैं गद्दी के, उन्होंने जब इशारा किया कि उसको उठाना एक तरीके से, तो मैं वो उठाने जैसे ही लगा ना, मुझे कहते रुक जा रुक जा रुक जा, तुम आप इधर आओ, आप करो। उन्होंने किसी और को बोला, उसने उठा लिया। तो मैं उनके जब पीछे आया खड़ा हुआ, तो सडनली आई रियलाइज कि सब कुछ चला गया है, अब तो सिर्फ गुरु जी की गद्दी रह गई है। तो मैंने गद्दी की तरफ जब देखा, तो अपने अंदर वो हिम्मत लेके आया कि गद्दी है। तो गुरु जी उन्होंने एकदम से बोला, अंकल ने, करण गद्दी उठा। जब उन्होंने बोला ना, मेरे को आज भी वो आवाज सुनाई देती है। मैंने सडनली वहां जाके गद्दी को हाथ लगा के ना नीचे से ऐसे उठाया जब, तो एक कॉन्फिडेंस और एक वो कहते हैं ना जज्बा अलग था। मैंने कहा, जो उसको उठाया, मैंने इतने स्ट्रांग तरीके से उसको हाथ रखने की कोशिश करी, लेकिन जब मैंने उठाया, वो ऐसे लग रहा था जैसे कॉटन को उठाया हो, रुई को, कोई वेट ही नहीं लग रहा था उसका। वो जब मैं उठाया, मैं थोड़ा सरप्राइज था, मैं जब चलता रहा वो अंकल के साथ, उस तरफ भी अंकल होते हैं जो उठाते हैं गद्दी। जब वो उठा रहे थे, तो मैंने उनकी तरफ देखा, तो उनके मुंह लाल, वो एकदम ऐसे थे जैसे जैसे उठाई नहीं जा रही, कितनी भारी है। तो मैंने बोला, अंकल कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ शिफ्ट कर दो सारा वेट, मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे ठीक लग रहा है। कहते नहीं अंकल कोई बात नहीं। तो हम दोनों ने किसी तरह गए, वहां जाके रखा और उठा। और जब मैं बाहर आया ना, तो मुझे वो सारी चीजें याद आई कि ये अंकल का मेरी लाइफ में कहाँ से कहाँ आना, वहां से यहाँ तक लेके आना, उसके एक दिन पहले हनुमान जी का मिलना और मेरे को देना महाराज की माफी, और अगले दिन मैं आके यहाँ पे सब कुछ देखता हूँ। और उसके बाद गद्दी जो है उसको मैं उठा पाता हूँ, गुरुजी अलाउ करते हैं। और गुरुजी ने कहा था, जब तू मेरा हो जाएगा, उस दिन तू मेरी गद्दी में हाथ ला पाएंगा। तो मैंने उस दिन वही सोचा, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है या मैं क्या करता हूँ, मेरे किस लायक हूँ। मैं शायद वो वाला इंसान वैसा हूं ही नहीं जैसा सब सोचते हैं या कुछ कह रहे हूँ। मैं तो अपनी हाथ जैसा है वैसे चल रहा हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं वही बड़ा खुश था, मैंने कहा चलो ठीक है, थैंक यू गुरुजी, आपने ये सब किया, आपने अलाउ किया, आगे बढ़ने का मौका दिया। तो ये सब चल रहा था, चलते चलते अब जो मेरे साथ हुआ, वो मेरे को सुनाना कैसे है, मुझे ये आ ही नहीं रहा। मैं कल से इतना नर्वस हूँ कि गुरुजी आप कर देते हो, बता देते हो, लेकिन करना कैसे है ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आज मेरे को किसी आंटी ने बोला आपका सत्संग है, मैंने कहा आंटी फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम स्केर्ड, आई डोंट नो मुझे बोलना क्या है, और उसको लास्ट में बताना कैसे है। मैंने कहा मैं सिर्फ उस टाइम पे जब ये बात आएगी ना, आई विल जस्ट स्टार्ट, आई डोंट नो वो कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा और क्या होगा, बट आई विल स्टार्ट। तो हुआ ये था कि कल जब मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मैं बहुत इंटरेस्टिंग ये काम कर रहा था, और मेरा बिल्कुल फोकस था उस पे कि मेरे को ये काम करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे होगा, ये इस तरह से होगा, इसके अंदर ये कैलकुलेशन है। मैं अकेले ही लगा हुआ था, और मेरे को ना सिर्फ एक ये ना यौन आया, वासी आई, मैंने ऐसे किया, और उसके बाद मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे को ना थोड़ा सा सुन सा हो रहा हूँ, और मैं सो गया। अपने ऑफिस में काम करते करते सडनली मेरे को नींद आ गई, और जब मुझे नींद आई, तो मुझे एकदम से महाराज के दर्शन हुए। तो मैं उसमें देख रहा हूँ कि मैं चलता हुआ आ रहा हूँ, गुरु जी बैठे हैं गद्दी पे, मुझे देख के कहते आज तेरी दूसरी शक्ति नाल मिलाना है तेरे। तो मैं क्या तेनू मिलना, जी गुरु जी। कहते तू नचना क्यों बंद करता। मैंने कहा गुरु जी नचना। कहते हाँ, नचता ही नहीं तू। मैंने कहा गुरु जी मैं नाचता तो हूँ। कहते बराता ਵਿੱਚ जाके नचने ਨੂੰ नचना नहीं कहते, नचना वो है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ना बेखौफ होके अपने गुरु के सामने, ਉਹਨੂੰ नचना कहते हैं। मैंने कहा गुरु जी मेरे को पता नहीं, मैं तो कभी किया ही नहीं। कहते मैं दसा, जब तू छोटा सी, तू मेरे स्वरूप ਦੇ सामने खड़े होके गोल गोल नचदा सी, कितना सोहना लगदा सी। मैंने कहा गुरु जी बचपन में आप कहाँ, आप तो बड़े टाइम बाद मैंने आपका स्वरूप देखा, हमारे घर पे आया,
इससे पहले तो हमारे यहाँ पे ये स्वरूप था ही नहीं। कहते स्वरूप नहीं सी। मैंने कहा नहीं गुरुजी। कहते ਵੱਡੇ मंदिर से तू गुरु नानक देव जी की देखी है? ये जेडी बन लगी हुई है उत्थे हैंड पेंटेड पेंटिंग। हाँ जी। कहते ऐसी जिन्हें बनाई है उन्हें एक और भी बनाई सी। वो किसे देखी है तू? मैंने कहा कहते तेरे कार है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। तो मुझे एकदम से याद आया। मैंने कहा हमारे यहाँ पे है गुरु नानक देव जी की सेम पेंटिंग, जो मेरे बचपन नहीं मेरे पैदा होने से काफी साल पहले से ही वहां पे है। क्योंकि जिन्होंने ये बनाई थी पेंटिंग, उन्होंने ही सेम टू सेम मेरे दादाजी के लिए ये पेंटिंग बनाई थी। उन्होंने बना के हमें दिया था वो स्वरूप बहुत अच्छे से। वो हमने रखा। वो हमने हमारे घर पे था। तो मेरे को गुरुजी हमेशा कहते थे, कहते कदी तू ओदी अखा देखिया सी ना? मैंने कहा जी गुरुजी। कहते तू जेड़ी भी जगह ਜਾਂਦਾ ਸੀ, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, वो अखा तेरे नाल नाल चलदियां सी ना? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मेरे को याद उस टाइम आया क्योंकि बचपन में मैं अपनी मदर को ये बोलता था मुझे डर लगता है। मैं इनकी आंखें देखता हूँ ना, मैं जिस तरफ भी जाता हूँ वो आंखें मेरे साथ चलती हैं, मैं चाहे लेफ्ट जाऊँ चाहे राइट जाऊँ। मैंने वही बोला, मैंने कहा जी गुरुजी। कहते थे वो कौन देखदा है तेन? मैं ही तो देख रहा सी। तू किथे नचदा सी? मेरे स्वरूप ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੀਰੀਓ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਨੱਚਣ ਦਾ ਮਨ ही नहीं करता। मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, कोशिश करता हूँ थोड़ा है। कहते उस दिन भी धक्का मार के मैं तेनों अंदर सुटिया, फिर भी तू नहीं नचिया। मैंने कहा जी। कहते बैसाखी वाले दिन तू जो चढ़ रहा सी सीढ़ियां, तेरे पीछे एक हत्थ आया, ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭਵਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ मैं आया तेनू बोलन कि हथ ਤੇ ਚੱਕ के नचो अंदर आ गए हो, फिर भी नहीं नच रहा सी ना तू। मैंने कहा अच्छा। मुझे नहीं समझ में आया उस टाइम पे क्या था, क्योंकि मैं लेफ्ट राइट अपने सेवादार जो आ रहे थे उनको देख रहा था, तो मैं सोच रहा था वो मुझे धक्का मार के अंदर लेके आए हैं। मैंने कहा जी गुरु जी। कहते फिर क्यों नहीं नचदा? नचना चाहिए। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना, गुरु ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇੰਜ ਨੱਚੋ ਜਿੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। आराम नाल नचो, खुशी नाल नचो, सारा कुछ ठीक हो जाना तेरा। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। मुझे अब समझ में आया आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हो। उस दिन मेरे को बैसाखी का दिन पता नहीं था कि उस दिन हमारे साथ इतना कुछ हो रहा था। मैंने कहा आप वक्त के साथ जब अनफोल्ड करते हो चीजें, तब धीरे धीरे समझ में शुरू होता है कि आप क्या कर रहे हो। मैं उस दिन वही सोच रहा था। मैंने कहा आपने जो ये बात बोली, उसी दिन वो आंटी आके बोलती है मेरे बेटे को कि अपने घर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਚਿਆ कर। मैं कहा ये कहते कहते कि उस आंटी ने ना किसी दिन पूछ ले कि ਉਹਨੂੰ किन्ने किया सी। आज मैंने सुबह वो आंटी से मैसेज पे बात की। फॉर सम रीजन आई हैव अ नंबर आफ्टर दैट इंसिडेंट। तो मैंने उनसे बस ये पूछा, मैंने कहा आंटी आपने ऐसा क्यों कहा था उस दिन कि आपको ऐसे डांस करना चाहिए हमें? कहते बस ऐ समझ ले ऐ तेरे गुरु का हुक्म ही सी। वो मैं नहीं, वो गुरु जी ही बोल रहे थे। तो मेरे को वही याद आया, मैंने गुरु जी भी यही बोल रहे थे। इन्होंने कहाँ से समय सुन लिया होगा ड्रीम में आके, ये भी वही बात बोल रही। तो मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा आपके साथ तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही रहता है हमेशा, कोई कोइंसिडेंस तो होता ही नहीं। तो जब मैं ये बात कर रहा था तो मुझे कहते कहते चल चल छेती आ जा, लेट हो गया पर। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, खड़े हुए। मैं उनके भवन में था, वहां से चलना शुरू हुए जहाँ गुल्लक रूम है वहां तक। तो जब वहां गए तो वहां जाके उन्होंने मेरे मतलब ही इज वॉकिंग और लेफ्ट हाथ अपना ऐसे पीछे किया हुआ, मैंने अपना राइट हैंड मेरा ऐसे किया हुआ और मैंने पकड़ा हुआ उनको, मुझे चलते जा रहे हैं साथ साथ। वो जब गुल्लक रूम का दरवाजा खोलते हैं तो वहां पे एक होता है सत्संग, जिसमें वो चलते हुए जा रहे हैं, वेलकम बैंड बज रहा है। तो संगतें सारी गुरु जी का जहाँ आसन है उस तरफ देख के तालियां मार रही हैं और मैं उसके बीच में से निकलता हुआ लेफ्ट राइट दिखता हुआ जा रहा हूँ और गुरु जी जा रहे हैं। वहां जाते हैं वो अपने सिंहासन में बैठते हैं और मेरे को कहते हैं ऐसे थल्ले बैठ जा मेरे नाल। लेफ्ट लेफ्ट में नीचे मेरे को बिठाते हैं। कहते हैं ऐसे हाथ मार के ना मेरे को बार बार मेरे कंधे पे, "ऐ तेरी जगह है, तू मेरे नाल चलेगा ठीक है। मैं जब भी जाना ना तू मेरे नाल चली और मेरे नाल बैठी चल।" तो मैं उसके बाद सत्संग अटेंड हो रहा है, वो होते जा रहा है, फिर खड़े होते हैं, फिर चलते हैं, मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ, फिर दूसरी जगह ले जाते हैं, फिर तीसरी जगह लेके जाते हैं। फिर ऐसे करते 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 फिर वापस अपने गुरु जी के मेन भवन में हम आ जाते हैं। तो वहां आके ना मेरे को लेके आते हैं, कहते हैं हम तू साफ हो गया, हम तू मेरा हो गया। तू पहले ही बड़ी जिद की थी कि मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, और फिर ऐसे आना नहीं।
मैंने कहा गुरुजी कित्थे जिद कीती सी? कहते जद मैं आ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ जिद्दी है तू लड़दा रहा मेरे नाल कि मैं नहीं आवांगा मैंने कहा गुरु जी मैं समझा ही नहीं आपका कहते तू नहीं आ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਈਂ ठीक है आना है तेन कहते तू आया और तू आके दुनिया दे कामां च मस्त हो गया तू भुल ही गया तू क्यों आया सी कहते तू आया तेरे उत्ते मैं नजर रखने ਲਈ तेरे तो पहला ਇਹ ਸਰੂਪ ਤੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ कहते तेरे ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਲਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰ मैं जदों भी जावांगा ना तू मेरे नाल चली मैंने कहा गुरु जी ठीक है फिर उसके बाद जो उन्होंने बोला मेरे को नहीं पता मैं कैसे बताऊं वो बहुत ही अलग था मैं आज भी शायद जब मेरे में हिम्मत हो शायद मैं आगे बढ़ूं और बोलूं कि ये था जो उन्होंने बोला महाराज ने उस टाइम पे कि उन्होंने जो बोला मेरे को वो ही समझ में आया कि देर आर ऑलवेज पर्पस ऑफ योर लाइफ जिसके लिए आप यहाँ लाए जाते हो कि मेरे को हर ड्रीम दर्शन में आज से हर जितने भी सत्संग में आज तक हुए स्टार्टिंग से आज तक हर चीज में महाराज ने एक ही चीज बोली कि तू यहाँ आया नहीं है तू यहाँ लाया गया है तो हम मैं तो हमेशा वही सोचता हूँ कि हम लोग हमेशा अपने आप नहीं आते हम लाए जाते हैं देर आर ऑलवेज अ पर्पस ऑफ लाइफ जो महाराज हमारे सामने अनफोल्ड तब करते हैं जब उसकी जरूरत उसकी टाइम उसका टाइम आता है मेरा टाइम आया नहीं आया मुझे ये भी नहीं पता ये सब जो हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता मैं सिर्फ ये सत्संग कैसे सुना जाता हूँ मुझे भी नहीं पता कि बाद में जब मैं खुद सुन रहा होता हूँ तो मैं खुद हैरान होता हूँ कि ये क्या मैं हूँ मेरे को वही होता है मैं कहा क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं मेरे अंदर मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं यही मानता हूँ मैंने कहा जो आप बोलते हो वो हम बोलते हैं जैसा आप बोलते हो हम वैसा बोलते हैं जो आप बुलवाते हो हम वही बोलते हैं क्योंकि मेरा तो मुझ में कुछ है ही नहीं सब तेरा ही तेरा है लेकिन जो गुरुजी ने मुझे वो जो गाना सुनाया था सॉन्ग वो बहुत ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि हमारे लिए बना है क्योंकि अगर तुम बेसहारा हो और तुम किसी का सहारा बनोगे ना तो तुम्हारा भी कोई सहारा बनेगा तुम एक डूबती हुई कश्ती किनारे लगा दो ना तो तुम्हें भी किनारा मिलेगा ये मैं मानता हूँ मैं अपने दिन में सारा दिन सिर्फ ये सोचता हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज कर सकूं जिससे गुरुजी को मेरे पे नाज हो या वो मेरे को प्यार दें उनको लगे इसमें लालच लाओ कि मेरे को जो है ना ऐसा कुछ करना है कि गुरुजी जब भी मेरी तरफ देखे ना कहें ऐ मेरी संगत ऐ मेरी संगत है उनकी संगत के अंदर उन्होंने हमें अपनाना कब है कैसे पता नहीं हम जाके वहां पे गुरुजी से जाके जब मिलते हैं क्या हम उन्हें अपनाते हैं नहीं अपनाते हैं मुझे नहीं पता लेकिन जिस दिन हम उनके बारे में सोचते हैं ना वो हमें उसी दिन अपना ले मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ पाऊंगा या जुड़ूंगा या गुरुजी कोई है भी क्योंकि जब हमने गुरुजी को पहली बार देखा था जब हम वेडिंग में हम गए थे मैं अपनी सिस्टर को वॉशरूम लेके गया था तो बीच में वॉशरूम में से निकल के आते हैं अपना चोला ठीक करते हैं और हमारे सामने से निकल जाते हैं और मैं उनको देख के ये नहीं कि मैं उनको देख रहा हूँ मैं उनका मजाक उड़ाता हूँ और वो मेरे सामने से निकल जाता है और बाद में हमें पता चलता है कि वो शादी जो है वो 2010 में हुई थी जिसका मतलब है कि गुरुजी ने चोला 2007 में छोड़ा था तो मैंने वो आंटी को वही बोला मैंने कहा आंटी वो हमें दिखे हमें आज उस चीज का एहसास होता है कि जब हमें पता भी नहीं था ना गुरुजी की हम आपको जानते हैं या हमारी आप हम आपकी संगत बनने लायक हो सकते हैं या हम आपके लिए आ पाएंगे आगे तब भी आप हमारे सामने आते हो हमारे सामने से चले जाते हो और हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं तो गुरुजी ने मेरे को ये जो लास्ट में कहा है कि ये तो मुझे जरूर समझ में आया कि ये जो डांस वाली बात बोली है उन्होंने इसको मेरे को बार बार जताया गया है कि ये है अब इसको क्यों लोग लेते हैं अपनी लाइफ में इसमें क्या है ये तो आप सबके जिसको जिसके लिए होगा ये मैसेज उसको अपने आप ही समझ में आ जाएगा और मिल भी जाएगा तो चलती रही लाइफ आज इस तरह से है मैंने सच में कितनी अब कुछ दिनों में मैंने कॉपी पेंसिल सोचना पॉइंटर्स कुछ भी नहीं रखा मैं रखना ही बंद कर दिया मैं हमेशा पहले सोचता था
बना के भी लाता था, लेकिन जब रखता था यहाँ पे तो मैं नीचे देखता था तो मुझे अपनी हैंडराइटिंग नहीं दिख समझ में आती। मैं खुद ही देखता रहता था कि मैंने लिखा क्या है? मुझे एक बार समझ आ जाए बस, फिर मेरे को समझ में आ जाएगा मैंने सुनाना क्या है। लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आता था वो। तो इसलिए मैंने जब ऐसा किया, मैं कहा गुरुजी कहते हैं कि जो दिल में आएगा ना, जो उन्होंने सुनवाना है ना, वो अपने आप ही सुनवाएंगे। तो मैं वही उसको बंद करके अब मैंने रखना ही बंद कर दिया। मैं कहा मैं रखना ही कुछ भी हो जाए मैं ऐसे ही चलूंगा। जो भी आएगा वो मैं वैसे ही चलाऊंगा, उसके अंदर ही मैं चलूंगा। अब गुरुजी ने जो मुझे लास्ट में बोला था, पता नहीं अब मैं क्या बोलूं। मेरे पास तो वर्ड नहीं है। जो भी है उन्होंने कहा था, और उसके इशारे भी मुझे कल से दिखा रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, कि किस तरह से मुझे वो आगे देखना है, उसके अंदर मेरे को मेरा क्या रोल है। बट मुझे बहुत आनंद आया इस बात से, और बहुत खुशी, उनका शुक्राना किया मैंने इतना ज्यादा कि वो मेरे को मेरा मेरा हाथ पकड़ के अपने पीछे पीछे चलाते रह रहे हैं मुझे, और सत्संग में जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये चीज जरूर दिखाई कि जब भी सत्संग होता है, चाहे वो कहीं भी हो, गुरु जी आते हैं। उन्होंने इतने सत्संग मेरे को लेके गए, हर सत्संग में लोग जो बीच में जो चलने की जगह होती है, ये नहीं देख रहे कि वहां से गुरु जी आएंगे। वो सारे गुरु जी गद्दी को देख रहे हैं, और गुरु जी चलते हुए जा रहे हैं बिल्कुल सीधा देखते हुए। मैं उनके साथ चल रहा हूँ, लेफ्ट राइट देख रहा हूँ लोगों को, वो हाथ तालियां मार मार के गुरु जी गद्दी की तरफ देख। वो इधर आते हैं, इधर से चढ़ते हैं, गुरु जी अपनी गद्दी पे बैठते हैं, मुझे साथ में बिठा लेते हैं, चलो उनकी दया थी। और सबको देखते रहते हैं बैठ के बस, लेफ्ट राइट देखते रहते हैं आराम से। वो पूरा सत्संग होता है जैसे। तो महाराज ने ये गलत नहीं बोला था कि हर सत्संग में मैं खुद आता हूँ, हर सत्संग में मैं होता हूँ। हम लोगों को ना एक गद्दी दिखती है, लेकिन ये नहीं पता कि उस गद्दी पे महाराज साक्षात विराजमान हैं। उस सत्संग की मर्यादा को फॉलो करो। गुरु जी को सामने इमेजिन नहीं करना, लेकिन है वो, ये सोच के वहां पे बैठो। ये सोशलाइज वगैरह करना, अलग अलग तरीके के भजन लगा देना बीच में, वो लगाना है जो कि गुरुजी ने बोला है। अब गुरुजी ने भी तो कुछ समझाया है ना, वो किसी रीजन से ही समझाया होगा। तो वो सब चीजें मैंने देखा कि अगर हम लोग वो फॉलो करते हैं तो गुरुजी को ही अच्छा लगेगा ना, कि जो मैं बोलता हूँ मेरी संगत मानती है। अगर हम लोग वो सब नहीं मान रहे हैं, किसी वजह से अपनी मर्जी करते हैं, तो जैसे गुरुजी ने सही बोला था नरेंद्र अंकल को, कि आजकल तो नाम भगवान नाम को खिलौना माना हुआ है सबने। सब गुरु को अपने हिसाब से चलाते हैं। तो ये तो बात गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये ड्रीम दर्शन वर्ड यूज जरूर करता हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है जैसे वो मेरी रियलिटी है, और शायद मैं अभी ड्रीम में हूँ। क्योंकि मुझे उसमें जो दिखता है ना, वो मेरी रियलिटी दिखती है। ये सब चीजें तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये ड्रीम है, शायद मैं अभी सो रहा हूँ और मैं इमेजिन कर रहा हूँ इस सब चीजों को। और जब मैं जागता हूँ तो मैं गुरु जी के सामने आ जाता हूँ। तो उन्होंने बहुत अलग तरीके से सब चीजें करते करते वो उस करण जोहरा को, जिसको मैं जानता था, उसको भुलाते भुलाते उसको भोले अंकल में कन्वर्ट कैसे कर दिया, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मेरे भावों को, मेरे कर्मों को काटते काटते मुझे यहाँ तक लाना, ये सब हम सब के साथ है। ये हम जितने भी हैं, हम सब गुरु जी के साथ मिलके वो कर्म काट रहे हैं। मैं तो आज भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने बुरे कर्म जब उन्होंने मुझे दिखाए थे, मैंने तो खुद बोला था मेरे को माफी मत देना। मैं तो आज भी कहता हूँ, मैंने तो माफी मांग ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे को उन्होंने मुझे दिखाया था, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी माफी मिलनी चाहिए ऐसे कर्मों के लिए। लेकिन महाराज ने कहा था ना, वो तेरा नहीं मेरा काम है। तो वो एक्चुअली में उन्हीं की मर्जी होती है। अब उन्होंने माफी दी है तो शायद किसी वजह से दी है। आगे जो अगर बढ़ा रहे हैं, और अगर इतनी साथ जोड़ के अगर कुछ कर रहे हैं, तो उसकी वजह वो खुद उनको ही जानते हैं वो। क्योंकि जैसे उन्होंने लास्ट टाइम मुझे कहा था ना कि तेरे तो एक बहुत बड़ी सेवा लेनी है, वो मेरे को नहीं पता कि वो क्या है। बस वो आने वाले टाइम में मेरे को अगर गुरुजी खुद ही अपने आप दिखाएंगे, साथ चलेंगे, साथ बताएंगे कि वो क्या करना है मुझे, तो मुझे पता चले तो अच्छा है। नहीं पता भी चलेगा तो भी गुरुजी मैं तो सेवा करता ही रहूँ। क्योंकि मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि गुरुजी जितनी मर्जी बार रीसेट हो, लेकिन मैं आप तक पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, और इस बार ही मैं अपने आप को ऐसे रखूंगा कि मैं आपको पहुंच ही जाऊं। वो जो 9 सीढ़ियां हैं उसकी 9वीं सीढ़ी ले ही लूं। 8 तो गुरुजी दे ही देते हैं, तो 9वीं सीढ़ी तो मैं इस बार हासिल करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी भी जिद है। अब वो मैंने हासिल की है या करनी है, ये तो गुरुजी जानते हैं। मुझे जो दिया गुरुजी ने वो यही था। तो थैंक यू सबका। जो मुझे समझ में आया अंकल, मैंने कहा जो मुझे समझ के आना है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ, मेरे तो दिमाग बिल्कुल जोन में आ जाता है, मुझे भी नहीं पता होता मैं क्या बोल रहा हूँ। बस जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। तो थैंक यू है सबका।
कि मौका दिया सबने, गुरुजी ने मौका दिया। और वासन अंकल ने जब बोला था कि मुझे आवाज आई है, आपके लिए कॉलिंग है, तो मेरे को उसी दिन ऐसे हो गया था। मैंने कहा रब ने अगर अगर कुछ कहा है तो जरूर बोला है। जब भी आपके वासन अंकल आना होता है, तब उससे पहले एक दिन पहले गुरुजी जरूर आके कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कहना है। इस बार ही उन्होंने आके जो मुझे दिखाया, मुझे बताया, मुझे ये भी बोला कि तू जो है ना, तेरे साथ ना जिद करके है, तू जिद करके बैठ गया था कि नहीं जाना मेरे को। कि जब मैंने तेरे को बोला तेरे से ये सेवा लेनी, तूने कहा मैं नहीं जा रहा। तो मैं तेनू क्या सी, तू बड़ा जिद्दी है, तेनू लैके तो जाना है, मैं जा रहा, मेरे पीछे आ जाए चुप करके। कहते तू मेरे बहुत बाद आया, लेकिन हुन मैं तेनू धीरे धीरे तेनू दिखावांगा कि पता नहीं अंकल क्या था इसका मतलब। बट थैंक यू आप सबका, थैंक यू गुरु जी। सिर्फ से मैं ये बोलूंगा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा। थैंक यू। शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम। आपके प्यारे प्यारे सत्संग गुरु संगत सुनती है, बहुत अच्छा लगता है हम सबको। महाराज की कृपा आप पर, हम सब पर, गुरु संगत पर बने रहे। मैं अनुजा मारवा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। प्रणाम गुरुजी को, प्रणाम गुरुजी की संगत को, प्रणाम। बोले अंकल, आपका और गुरुजी का कनेक्ट इतना प्यारा और इतना प्योर है कि आपके थ्रू हमें गुरुजी के मैसेजेस पहुंच जाते हैं। जो जो गुरुजी आपको सिखाते हैं, सदा हंसता वसता रहा कर, ताकि हम सब भी हमेशा खुश रहे, बिकॉज परमात्मा हमें लाइफ में खुश रहने के लिए लेके आए हैं ना। सो बहुत बहुत प्यारा मैसेज था, सदा हंसता वसता रहा कर। और जो सुरेश वासन अंकल ने आपको आज का डेट दिया, और कल ही गुरुजी ने आपको आके एक स्पेशल मैसेज आपको दिया, जिसको आपने हम सबके साथ शेयर करना था। सो शुक्राना, अनंतम शुक्राना इतने प्यारे मैसेजेस के लिए। हम भी कोशिश करेंगे, सारी संगत कोशिश करेगी कि हमेशा खुश रहे, हमेशा डांस करती रहे, हंसती रहे। और गुरुजी ने जैसे आपको बोला है कि आपका पर्पस है लाइफ का, और आप में भी शक्ति है, हम सब में भी परमात्मा की वो शक्ति है जिसको हमें रियलाइज करना है और आगे बढ़ते रहना है सत्य के रास्ते पर। थैंक यू सो मच भोले अंकल, थैंक यू। थैंक यू, ऑल थैंक्स टू गुरु। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, अब हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी।